दे देता हमके दर्शन वाए बाबा, रोज भोर हरिया हम जलवा चढ़ाई, जलवा चढ़ाई बेल पतिया चढ़ाई, भंगिया धतुरवा का भोगिया लगाई। दे देता हमके दर्शन माए बाबा, होत भोर हरिया हम जलवा चढ़ाई। ये पूरा कैंपस, ये पूरा जो है आदि विश्वेश्वर का कैंपस है। वहाँ किसी मस्जिद और जो है अदर किसी रिलीजन का कुछ वहाँ कुछ नहीं है। एक एक जो सुई के नोक के बराबर जो है ज़मीन, वो किसी दूसरे की नहीं है, वो बाबा की है। वो बाबा ले लेंगे। और बाबा के मामले में अगर कोई वकालतनामा, अगर बाबा के मुकदमे में कोई वकालतनामा मुस्लिम पक्षकार से लगाएगा तो उसको जो है शहीद होना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसको इस मामले में शहीद होना है। योगेंद्र नारायण उर्फ सिंह उर्फ मधु बाबू पीछे क्यों हट गए? उनको भी ये पता आभास हो गया कि भैया हम इस मामले में हम जो है पैरवी नहीं करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई बनारस की कचहरी में चल रही थी, जिसकी आज अंतिम सुनवाई पूरी हुई। और 7-11 जो पोस्टडीयता का मामला था कि मुकदमा चलने लायक है कि चलने लायक नहीं है, उसकी सुनवाई पूरी हो गई है। और जो जज ने 12 तारीख को जो है जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। महिलाओं से जानेंगे जो इसमें वादी हैं। 4 महिलाएँ हैं और 3 महिलाएँ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मैडम, अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि क्या हुआ आज कचहरी में। मेरा नाम सीता साहू है और आज भी एक ऐतिहासिक दिन ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष ने अपना वही घुमा फिरा के बात, वही बात वक़्फ़ की ज़मीन है। फिर आज कह रहे हैं आलमगीर मस्जिद है, जो कि आलमगीर मस्जिद वहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। वही घुमा फिरा के उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो ये भी नहीं साबित कर पा रहे कि वो वक़्फ़ की ज़मीन है। तो पूरा हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, ये पूरा हम लोग को विश्वास है। क्योंकि सिर्फ ढांचा बना देने से वो मस्जिद नहीं कहलाएगा, वो महाजिद कहलाएगा। उन लोग का सिर्फ ढांचा मस्जिद का है, बाकी तो पूरा मंदिर ही है। पूरा नीचे शिवलिंग मिले, वहीं बाबा मिले, वहीं माँ सिंगार गौरी है, वहीं पे सारे नंदी जी का पूरा, नंदी जी बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे महादेव जी मिलेंगे। तो अब 12 सितंबर हम लोग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहेगा। इस बात की हम लोग को, आप लोग का मैम बहुत संघर्ष रहा है इस पूरे ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मैटर को लेके, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी जो मड़ुआडी में कुछ है, ये है आलमगीर के जो ये लोग मस्जिद बता रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं, मड़ुआडी में है। देखिए, ये लोग तो गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है सबूत, तो इनके पास कुछ नहीं है सबूत, तो हमारे पास साक्ष्य हमारे सामने है। ये लोग खाली समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं बस। आप लोग की संघर्ष की कहानी कैसी रही? मतलब जब शुरू में आप लोग गई होंगी कि श्रृंगार गौरी का मुकदमा हम लोग को लड़ना है, तो घर पे भी कुछ रहा होगा कि कहाँ आप लोग क्यों ये सब? नहीं, ऐसा भी नहीं था। हमारे हस्बैंड ने भी हमारा साथ दिया है और परिवार का ही जब साथ रहता है तभी हम लोग बाहर हिम्मत रखते हैं। जब हम लोग मंदिर जाते थे तो अक्सर मंदिर के दर्शन चैत के चौथे नवरात्रों में, वो भी आधे घंटे के लिए दिया जाता था। मंदिर के हम लोग मूर्ति के दर्शन नहीं करते थे, ना मंदिर के अंदर जाते थे। हम लोग को चौखट के दर्शन करने को दिया जाता था, वो भी आधे घंटे का। तो हम लोग कहते थे, अपने मन में विचार करते थे कि सारे मंदिर खुलते हैं काशी में, तो ये श्रृंगार गौरी का माँ का क्यों मंदिर बंद रहा था? हम लोग आपस में बहन करके, हम जैसे रेखा थी, सीता साहू, आपस में मिलते जुलते थे। हम लोग मंदिर जाया करते थे, हम लोग ने आपस में बैठ किया और हम लोग सोहन लाल जी आर्य जी से मिले। फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि आखिर ये मंदिर, कहले बहन जी बहुत हम इसके लिए लड़ रहे हैं। तो हमने कहा ये लड़ाई में हम लोग भी लड़ना चाहते हैं, तो कैसे मंदिर को मुक्त कराया जाए। तो उन्होंने कहा बहन जी बहुत बड़ा है, संघर्ष की बात है और बहुत मुश्किलें होंगी और हो सकता है आप लोग जान के, हम लोग को जान की परवाह नहीं है। हम लोग लड़ते दम तक ये मंदिर को आज़ाद करा के ही रहेंगे और आखिर तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। सोहनलाल जी बताते हैं कि शुरू में जब मुकदमा ये चल रहा था तो कई बार आप लोग पैदल भी इसके लिए आना पड़ा आप लोग को। नहीं, वो तो पैदल तो हम लोग जा रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, निस्वार्थ हम लोग सेवा कर रहे हैं और हम लोग किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं ले रहे। अपने घर परिवार को देख करके कोर्ट को भी समय दे रहे हैं और हर जगह हम लोग समय पर पहुँच रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम? अब अंतिम सुनवाई आज हो गई, 12 को फैसला आ जाएगा। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग का जो 1 साल से संघर्ष करें उसका मेहनत अब आने वाला है। इसे मान के हम लोग बहुत खुशी हुई है। और गाना गा दो, गाना गा दो। दे देता हमके दर्शन वाए बा
रोज भोर हरिया हम जलवा चढ़ाई, जलवा चढ़ाई बेल पतिया चढ़ाई, भंगिया धतुरवा का भोगिया लगाई, दे देता हमके दर्शन माए बाबा, होत भोर हरिया हम जलवा चढ़ाई। धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव। सर क्या कहेंगे, आज अंतिम सुनवाई हो गई है पूरी, 12 तारीख को निर्णय सुरक्षित रखा है जज ने, क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में अभी तक जो दोनों पक्षों की जो आर्गूमेंट जो है हुए हैं, उसमें यही कंक्लूज़न निकल के आता है कि मुस्लिम पक्षकार इसको जो है वक्फ की प्रॉपर्टी साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साबित नहीं कर सका है। उसके पास कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक जो है वक्फ से संबंधित कोई जो है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको ये तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जब तक ये प्रूफ नहीं होगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप किसी के जो है ज़मीन पे अगर कोई छप्पर डाल लेंगे और छप्पर डाल के उसमें रहने लगेंगे तो आपका थोड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है गुम्बद वहाँ जो है खड़ा करके आप जो है नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिए तो आप वहाँ मस्जिद हो जाएगी। वो टोटल ज़मीन आदि विश्वेश्वर की है और बाबा की ज़मीन है, और बाबा की ज़मीन है, और उसके साथ में सारे वहाँ के जितने सबूत हैं ये बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं कि यहाँ आदि विश्वेश्वर का ही जो है मंदिर है, और जिसको खंडित कर दिया गया, खंडित करके जो है कुछ हिस्से में उसके पार्ट में ये मास्क जो है इसको जो है तैयार कर दिया गया। टोटल अभी तक जो है मुस्लिम पक्ष जो है इस सारे जो है मामले में कंक्लूज़न यही है कि वो अपनी उस जो है मस्जिद को जो है वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं साबित कर पाया। 12 तारीख को यदि जो निर्णय है मंदिर के पक्ष में आता है तो सनातनियों के लिए कितनी बड़ी जीत के रूप में आप इसको देखते हैं? ये तो हमारे जो है ये बनारस के लोगों के लिए काशी विश्वनाथ का जो पुराना भव्य मंदिर था, हमें चाहेंगे उसका पुनः निर्माण हो। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर इस तरह का अगर माननीय न्यायालय ये जो है आदेश करती है ये यहाँ बनारस वासियों के हक में, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, ऐसा है कोई भी विवादित चीज़ है उसका निस्तारण, उसका जो है जो डिसीजन होना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई व्यवधान, कानूनी तरीके से उसका जो है निदान होना चाहिए, और निदान करके आपस में जिसका है उसको दे दिया जाए, अपना बनाए वो, उसमें डिस्प्यूट कहाँ है। पोषणीयता के मामले में यदि ये निर्णय आता है कि जो मुकदमा है चलने लायक है, तो क्या इसको ऐसा हाँ। देखिए, जो मेंटेनेबिलिटी का मैटर है, मेंटेनेबिलिटी का मैटर ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है मुस्लिम पक्ष कहीं दूर तक स्टैंड नहीं करता इस मामले में, क्योंकि उसके पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब ही हैज़ नो टाइटल, उसके पास कोई ऐसा जो स्वामित्व का कोई टाइटल नहीं है, न कोई उसके मालिकाना हक है। आप कौन हैं? आप मतलब कब्जा दखल है आपका, आप किसी की दूसरे की ज़मीन पर आप कब्जा कर रखे हैं, आप ट्रेसपासर हैं। आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, न ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये तो दीन मोहम्मद वाले केस में, जो कि 1936 वाला जो चला था, वो 1944 में आके उसमें जजमेंट हुआ था, उसमें भी ये चीज़ क्लियर कोर्ट ने कहा था कि भाई आप अपने वक्फ के डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो नहीं शो कर पाए थे। हिंदू पक्ष के यदि पक्ष में निर्णय आता है तो ऐसा बोल सकते हैं कि 50% लड़ाई जीत ली गई यहाँ पे। हाँ, ये अगर हिंदुओं के पक्ष में आर्डर आता है तो ये मान के चले कि आधी लड़ाई हिंदुओं ने जीत ली है। और दूसरी चीज़ है, जो चीज़ गलत है, जिसकी जो है स्टार्टिंग ही गलत होती है, ये पूरा कैंपस, ये पूरा जो है आदि विश्वेश्वर का कैंपस है। वहाँ किसी मस्जिद और जो है अदर किसी रिलीजन का वहाँ कुछ नहीं है। एक जो सुई के नोक के बराबर जो है ज़मीन, वो किसी दूसरे की नहीं है, वो बाबा की है। वो बाबा ले लेंगे। और बाबा के मामले में अगर कोई वकालतनामा, अगर बाबा के मुकदमे में कोई वकालतनामा मुस्लिम पक्षकार से लगाएगा तो उसको जो है शहीद होना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसको इस मामले में शहीद होना है। योगेंद्र नारायण उर्फ सिंह उर्फ मधु बाबू पीछे क्यों हट गए? उनको भी ये पता आभास हो गया कि भैया हम इस मामले में हम जो है पैरवी नहीं करेंगे, आदि विश्वेश्वर के मामले में हम पैरवी नहीं करेंगे।
चूँकि ये मामला अब दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए और जिसका जो है, जिसका हक है उसको दे देना चाहिए। ये तो पहले डिसीजन लेना चाहिए था। कचहरी में क्या क्या हुआ सर? बहुत स्वागत है आपका, हिंदू पक्ष का अधिवक्ता है सर। क्या हुआ आज कचहरी में? आज 7-11 पे मुस्लिम पक्ष द्वारा जो रिजॉइंडर दिया गया था उसको हमने काउंटर किया, प्रत्युत्तर दिया और उसके बाद 7-11 की बहस पूर्ण मानी गई और इसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि मैं 12 तारीख को इस पर निर्णय जजमेंट ऑर्डर करेंगे, 12 सितंबर को। और साथ में आज विशेष जो बात रही, इसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद का जो पेपर इन्होंने प्रस्तुत किया था 22 को, वो गलत था और ज्ञानवापी मस्जिद, कथित ज्ञानवापी मस्जिद से 2 किलोमीटर दूरी पर आलमगिरी मस्जिद है, जिसको बिंदु माधव का धरहरा बोलते हैं। वहाँ पे भगवान विष्णु का विशिष्ट मंदिर बिंदु माधव प्राचीन काल से वाराणसी में है और वह स्थान मथुरा के बाद वैष्णव परंपरा के सबसे बड़े मंदिर का स्थान था। वह वही स्थान है जहाँ पे रामानंद, भगवान रामानंद से उनके शिष्य कबीर और रविदास ने दीक्षा ली थी। उसी स्थान पे ये मंदिर कथित मस्जिद है, तो उसका पेपर प्रस्तुत यहाँ कर रहे थे और जब इसको स्पष्ट किया गया कि तो यहाँ का है नहीं, और जो हम लोगों ने इनके वेबसाइट पे शो कर रहा था प्रॉपर्टी नंबर वप की 100 नंबर, वह तो कथित ज्ञानवापी मस्जिद से 15 किलोमीटर दूरी पर मड़ुआडीह में अवस्थित है। इस प्रकार इनका फ्रॉड मुखौटा उतर गया और स्पष्ट हो गया कि अब ये मामला प्रोसीड करेगा। माननीय न्यायालय से हमने आग्रह किया कि इनका 7-11 को खारिज करके हमारे मुकदमे को प्रोसीड करने का अवसर दें और निरंतर ये मुकदमा चले, आगे बढ़े। जो बिंदु माधव का मंदिर है वो भी है बनारस में कि तोड़ दिया था औरंगजेब ने? वो मंदिर तत्कालीन बस औरंगजेब का इतना भय था कि जब मालूम हुआ कि यहाँ आक्रमण करने वाला बिंदु माधव मंदिर को तोड़ेगा, तो तत्कालीन वहाँ के संत महात्माओं ने उस विग्रह को उठा के रेत में गंगा जी के छिपा दिया था और बाद में उसी के एक छोटा सा मंदिर आज भी विद्यमान है, जिसके पुजारी पूरी तरह से आज भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के देखरेख में पुजारियों के बीच में है। वो मंदिर है, परंतु मूल स्थान ध्वस्त कर दिया गया था। कहाँ है वो मंदिर? वो ठीक वहाँ से 50 मीटर दूरी पर है, पूरब दिशा में। और ये स्थान मैंने फिर बताया कि भगवान रामानंदाचार्य का प्रमुख पीठ है काशी का, पूरे भारत का, और जहाँ पे कबीर और रविदास जिनके गुरु थे वो वही स्थान है, वहाँ उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। अच्छा, और पूरा ढांचा ध्वस्त हो चुका है? पूरी तरह नष्ट करके वहाँ एक कथित मस्जिद बना दी गई है, उसी का उल्लेख। अच्छा, ये जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, मंदिर है, विवाद चल ही रहा है, मतलब तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं कि मड़ुआडीह में है? नहीं, जो किसी प्रकार से आदि विशेषज्ञ के स्थान पर ये सिद्ध नहीं कर पाए और 2012 में इन्होंने उसका आलमगिरी नाम से रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन वो नहीं सिद्ध हुआ। ये गलत पेपर प्रस्तुत किए और इस तरह ये निरुत्तर हो गए, निराधार इनका सारे तर्क तथ्य थे, पेपर्स थे। इस नाते बात समाप्त मानी गई और फिर माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की आदेश पारित करने की। अच्छा, न्यायालय में गलत जानकारी देते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आलमगिरी जो मस्जिद 2012 में रजिस्टर कराई और ये ऐसा वैसा है, तो गलत जानकारी देने पे न्यायाधीश दंड भी देते हैं क्या? निस्संदेह, और उसमें भारी जुर्माना न्यायालय का विशेषाधिकार है। जो लोग न्यायालय के समक्ष न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उसको ट्विस्ट करने का प्रयास करते हैं, न्याय के मार्ग पर कंटकाकीर्ण बनाते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने का विधान न्यायालय के पक्ष है और वो दंडित कर सकते हैं। इस पर भारी अर्थदंड भी लग सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो बनारस की कचहरी में जो ज्ञानवापी मंदिर के मामले में सुनवाई चल रही थी, उसकी सुनवाई आज पूरी हो गई और 7-11 की सुनवाई पूरी हुई है कि पोसड़ीता की मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है, और निर्णय इसका जो है 12 सितंबर को आ जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सबका।